और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले बात बहुचर्चित मामले की, राजा हत्याकांड की। तो शिलांग से एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। आरोपियों की जल्द ही कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर में पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सदर थाने में आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। एसआईटी इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो इंदौर के राजा रघुवंशी केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच शिलांग के कोर्ट में थोड़ी देर में सोनम रघुवंशी समेत पांचों आरोपियों की पेशी होगी। पेशी के दौरान पुलिस अदालत से इनकी रिमांड मांग सकती है। तो देखिए, इंदौर लाने की भी बात कही जा रही थी क्योंकि सोनम की आज रिमांड खत्म होने वाली है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सोनम को इंदौर भी लाया जा सकता है क्योंकि ये एपिसेंटर है इंदौर इस पूरी साजिश का, जहां ये पता लगाया जाएगा कि सोनम ने कब ये साजिश रची, किस किस के साथ मिलकर उसने ये प्लान बनाया। और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि मर्डर के बाद सोनम इंदौर आई भी थी, देवास नाके के पास ये ठहरी भी, और उसके बाद सोनम ने क्या क्या किया, इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। इसलिए रिमांड की जरूरत है। शिलांग कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी। सोनम रघुवंशी समेत राज, आकाश, विशाल, आनंद, ये वो पांचों आरोपी हैं सोनम समेत जिनकी पेशी आज होगी। रिमांड इन चारों की तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन सोनम को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया था। पेशी के दौरान पुलिस अदालत से अब इनकी रिमांड मांग सकती है। तो देखिए, राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश और आनंद, इन्हें लेकर, चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची थी पुलिस। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इनका मेडिकल भी किया गया था। इससे पहले सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी चारों आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड मांगी जाएगी और कई राज जो अब तक दफन है उनका खुलासा होगा। तो देखिए, सोनम रघुवंशी की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। हवाला कारोबार का लेन देन भी करती थी सोनम। ये एक बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ा एंगल इस पूरे मामले में सामने आया। दरअसल राजा की हत्या के लिए रुपए निकाले गए थे और ऐसे में ये बात तो सामने आ रही थी लगातार कि आखिर इतने रुपए निकाले कहां से गए। और ये बात सामने आई कि हवाला कारोबार लेन देन करती थी सोनम। पूछताछ में सोनम ने खुद ये पूरी बात कबूली है। तो राजा का भाई विपिन रघुवंशी, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि हत्या के लिए 20 लाख रुपए निकाले थे। भाई के मांगने के बाद खर्च होने की बात कह दी थी। तो हत्या के लिए पैसे निकाले। जब राजा ने पैसे मांगे थे तो बात कही थी कि खत्म हो चुके हैं पैसे। राज से शादी की योजना बनाई थी, राजा की हत्या की प्लानिंग का हिस्सा था ये सब कुछ, विपिन रघुवंशी का कहना है। ये कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि मंगल भारी था और राजा की बलि चढ़ाई गई है। एक और बड़ा एंगल, एक और अहम एंगल इस पूरे मामले में सामने आया। सोनम की मां ने मंगल दोष शांति पूजा की थी। देखिए, हवाला से कमाई के बाद सोनम की जिंदगी बदली, ये बात कही जा रही थी। तो हवाला कारोबार का भी इसमें एक खुलासा हुआ है। सोनम ने खुद बात कही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भैया, क्या कुछ बातें हुई थी? मंगल भारी होने की बात कही जा रही है, क्या कुछ? देखिए, मंगल भारी है। ये दोनों की जो कुंडली है, दोनों की कुंडली जो है सोनम के पापा मम्मी ने मिलाई थी। इसका सारा नॉलेज उन्हीं को नॉलेज है ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों की हमने भरोसे छोड़ा था। उनने कहा था हमारा पंडित जो है, हमारा पंडित जो कहेगा वो सब सही कहेगा। और मतलब जैसे लगभग जो है सारी चीज़ें उनके हिसाब से चली है। उनने कहा, हमारा पंडित ने ऐसा कहा, अपना ठीक है तुम ऐसा कहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने उन पर आँख मीच के भरोसा करा था, जिसका हमें मतलब आज पछतावा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पंडित से नहीं मिलवाया इस चक्कर में। हवाला के कारोबार की बातचीत आ रही है, क्या सोनम को पूरा हवाला कार्यक्रम सोनम संभालती थी? देखिए, सोनम और गोविंद जो है ये हवाले के पैसे हर जगह से लेते हैं। क्योंकि मैंने गोविंद से बात भी करी थी मैंने, तो गोविंद भाई ये हवाले का पैसा तुम जो लेते हो कैसे लेते हो? बोले भैया हम क्या है, जैसे कि आज हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में हम लोग अपने जगह जगह माल बेचते कभी, तो हम हर जगह पे माल लेने के माल के पैसे लेने जाते नहीं हैं। तो हम लोग पैसे हवाले से मंगाते हैं हर जगह से। पहले क्या परिस्थिति थी परिवार की? देखिए, पहले की परिस्थिति ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में हमारे को, क्योंकि हर आदमी जो काम करता है तो उन्नति करते करते जगह पे है, तो उसमें इतना नॉलेज नहीं हमारे को है। तो इनने कैसे क्या काम करा, कैसे काम नहीं करा। जितने रघुवंशी का नाम सामने आया, जितने रघुवंशी को भी हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोगों ने अपने परिवार में ग्रुप में डाला है। तो जितने रघुवंशी देवास वाला कौन है, इसी जानकारी बताइए करके हमको। क्या लगता है कि बीच में देवास भी गई थी सोनम कुछ शादी कार्यक्रम में, ऐसा कुछ? नहीं, सोनम देवास नहीं गए थे। सोनम राजा जो है उज्जैन गए थे शादी में। क्या कुछ लगता है परिवार की भूमिका संदिग्ध है? माँ की भूमिका, क्योंकि माँ को पहले से पता था सोनम के कार्यस्थल में। देखिए, सोनम को जहाँ तक है मैं जानता हूँ, सोनम ने उसकी मम्मी से झगड़े भी करे थे। मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, शादी उससे करूँगी मैं। सोनम की मम्मी ने उससे इस टाइम ये कहा था, बोले बेटा देख, समाज का बंदा नहीं है और एक मैं नौकर से शादी कराऊंगी नहीं तेरी मैं। तो उस टाइम सोनम ने कहा था ठीक है, मैं तुमसे शादी, जिससे तुम शादी मेरी कराओ करा दो, उसका जो अंजाम होगा उसका तुम सब लोग भुगतना आप। सोनम अन्य राज्यों में पहले घूम चुकी? हाँ, सोनम अपने सभी राज्यों में घूम चुकी है। सोनम की भी हर राज्य में घूमी भी है और हर राज्य में उसने मीटिंग भी करी उसने है। ये मुझे गोविंद ने खुद ने बताया गया। कामकाज वो खुद ही देखती थी? ये काम काज दोनों मिलकर देखते हैं, भाई बहन दोनों देखते हैं।
ये थे विपिन रघुवंशी और सबसे पर कहना है कि सोनम पूरे अलग अलग राज्यों में घूम चुकी है और जो हवाला का जो कारोबार है वो खुद सोनम खुद चलाती थी उसके भाई के साथ मिलकर। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सिंह बंसल, न्यूज़ इंदौर। और इस मामले में एक और बड़ी खबर, एक और अलग एंगल इस मामले में सामने आया है। राजा हत्याकांड में बलि का एंगल सामने आया। दरअसल राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि सोनम ने बेटे राजा की बलि दी थी। ये बड़ी खबर, 11 के दिन बेटे राजा की बलि दी थी और इसीलिए ये लोग कामाख्या देवी गए थे, ये लोग गुवाहाटी गए थे। ये बात भी कही जा रही है। हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया। ये बड़ा बयान उमा रघुवंशी की ओर से सामने आया है। राजा के भाई ने भी पिशाचिनी कहा है सोनम को। तो देखिए, कल तक जो बहू बेटी की तरह जिसे प्यार किया जा रहा था, जिस पर इस तरह के आरोप लगने पर मान नहीं रहा था परिवार, अब वो परिवार भी ये बात कबूल कर रहा है कि उमा रघुवंशी ये कह रही हैं कि 11 के दिन बेटे राजा की बलि दी है। क्योंकि 23 मई जब उनकी आखिरी बार बातचीत हुई थी, उस दिन 11 थी। फोन पर जो बातचीत हुई थी वो भी हमने आपको सुनाई थी, जब कहा था कि 11 का उपवास रखा है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें सोनम तो पेट भर के खाना खाती हुई नजर आती है। अब ऐसे में ये एंगल सामने आया है कि राजा हत्याकांड में राजा की बलि दी गई है। ये कहा जा रहा था कि मंगल दोष दूर करने के लिए मेरे बेटी की बलि चढ़ा दी। ये बात उमा रघुवंशी ने कही है। तो सोनम के परिवार वाले तंत्र क्रिया में विश्वास रखते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि ये तस्वीर आपके सामने लाल घेरे में दिखाई दे रही, सोनम की उल्टी तस्वीर भी उसके पिता ने लगाई थी। यानी ये साफ था कि किसी तरह की सुपरस्टिशियस एक्टिविटी में ये लोग हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। शुरुआत से ही इनकी मान्यताएं रही हैं। ये बात उमा रघुवंशी ने बताई भी है कि उनका परिवार शुरुआत से ही इस तरह की क्रियाओं में इन्वॉल्व रहा है। इस तरह की बातों में उनकी मान्यता रही है। और शादी के बाद बेटे को कामाख्या मंदिर ले जाने के लिए कहा था, बेटे ने मना किया, लेकिन मंगल दोष दूर करने के लिए उसकी बलि दी गई। ये बड़ा बयान, क्या कुछ कहा उमा रघुवंशी ने, पहले आप सुनिए। सोनम की मम्मी ये बोल रही थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो बलि के बदले बलि चढ़ाऊंगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले वहाँ बलि चढ़ती हैं, बोले कि। ये आपसे चर्चा में उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने चर्चा में कहा था कि दोनों बच्चे सुरक्षित मिलेंगे तो मैं बलि के बदले बलि चढ़ाऊंगी, बोले। तो मैंने कि बलि के बदले बलि क्या होता है? तो बोले कि ना, जैसे अपन मान करते हैं तो वहाँ पे बलि चढ़ती हैं। तो मैंने कि ऐसा भी होता है क्या? तो बोले हाँ, ऐसा भी होता है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इस कहानी में हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं, नए चैप्टर्स इस पूरे मामले में खुलते जा रहे हैं और अब बलि का एंगल सामने आया है। बिल्कुल, जो राजा की मां है उमा, उन्होंने बड़ा दावा किया है और उन्होंने साथ ही कहा कि वो तंत्र मंत्र में भरोसा रखता था सोनम का परिवार, और यही कारण रहा कि जो राजा है उसकी नर बलि दी गई है। यानी कि बड़ा आरोप लगाया है राजा की मां ने सोनम के परिवार के ऊपर और सोनम के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से राजा की हत्या की गई है वो दिन 11 का था। 11 का सोनम उपवास भी थी और कामाख्या मंदिर ये लोग गए थे। तो उन्होंने बड़ा दावा किया है कि उसकी नर बलि दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ऊपर जो सोनम है उसने बसीकरण किया था। यानी कि जो सोनम का परिवार, जो सोनम जो चीज़ें बोल रही थी, हम वो चीज़ें करते हुए जा रहे थे। यानी कि बसीकरण की बात भी यहाँ पर सामने आई है और उसमें नरबली की भी बात आई है और तंत्र मंत्र की जो क्रिया है वो भी की गई है। क्योंकि पहले भी दावा किया गया था, जो सोनम का परिवार है वो उज्जैन गया हुआ था और उज्जैन में उन्होंने पूजा पाठ भी करवाई थी और वो तंत्र मंत्र क्रिया में भरोसा रखते थे। जिस प्रकार से सोनम की फोटो उल्टी घर के बाहर लटकाई थी किसी ज्योतिषी के कहने पर, तो ये भी बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं पर वो परिवार है वो तंत्र मंत्र में भरोसा रखता था और यही कारण है कि राजा की हत्या सोनम ने कर दी है। जिसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि जो सोनम है उसका मंगल भारी था और मंगल की वो पूजा लगातार करवा रही थी। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि पहले पति को मारने के बाद दूसरी शादी करके इसलिए उसने राजा की हत्या कर दी। यानी कि पहले पति को मारने के बाद वो दूसरी शादी करना चाहती थी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है। साथ ही जो राजा का भाई है सचिन, उन्होंने पिशाचनी बताया है सोनम को। यानी कि सोचिए कि किस प्रकार का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो सोनम खुद साजिश करता रही है और साजिशकर्ता के साथ ही उसने अपने 4 दोस्तों को शामिल किया इस पूरे घटनाक्रम में, अपने प्रेमी को भी शामिल किया और उसके बाद राजा की हत्या कर दी। और कामाख्या मंदिर गए भी थे और बताया भी जाता है कि जिस प्रकार से कामाख्या मंदिर में भी बलि दी जाती है, ऐसी कुछ बातें हैं वो निकल कर सामने आती। तो यही कारण रहा कहीं ना कहीं पर जो सोनम है वो पहले से ही तंत्र मंत्र क्रिया में भरोसा करती थी, उसका परिवार भरोसा करता था और यही कारण रहा कि राजा की उसने हत्या कर दी। अखिलेश, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, बलि का एंगल एक बहुत बड़ा एंगल हो जाता है और अब इस मामले में क्या कुछ और खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा इस मामले में हो रहा है। नजरें आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।